घना जंगल था, इतना घना कि सूरज की रोशनी भी पेड़ों के बीच रास्ता खोजती हुई नीचे पहुंचती थी। हवा में हल्की धुंध थी और पत्तों की सरसराहट जंगल को और रहस्यमय बना रही थी। उसी जंगल में एक छोटा सा शेर रहता था, शेरू। शेरू बाकी शेरों जैसा नहीं था। उसकी दहाड़ कमजोर थी, उसकी चाल में डर था और उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल छुपा रहता था। जब भी जंगल के जानवर उसे देखते, हंसने लगते, बंदर उंगली दिखाते, लोमड़ी ताना मारती और हिरण सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। शेरू सब देखता, सब सुनता, लेकिन कुछ कहता नहीं। वो बस चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ जाता, जैसे खुद को दुनिया से छुपा रहा हो। उसकी माँ ही थी जो उसे समझती थी। शाम को जब जंगल शांत होता, वो शेरू को अपने पास बिठाती और धीरे से कहती, बेटा, हर किसी की ताकत दिखाई नहीं देती। शेरू ये सुनकर थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा देता था, लेकिन एक रात सब बदल गया। आसमान में बिजली चमक रही थी, तेज हवा पेड़ों को हिला रही थी। शेरू अपनी माँ के साथ चल रहा था, तभी अचानक उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। वो शिकारी के जाल में फंस चुका था। शेरू डर के मारे तड़पने लगा। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। माँ बिना सोचे आगे बढ़ी। उसने पूरे जोर से जाल पर हमला किया। आखिरकार शेरू आजाद हो गया, लेकिन माँ जमीन पर गिर पड़ी। बारिश थम चुकी थी, बस सन्नाटा था। शेरू अपनी माँ के पास बैठा कांप रहा था। डर के माँ ने आखिरी बावजूद बार उसके सिर पर आगे पंजा रखा बढ़ना और ही कहा, असली अगर कभी हिम्मत लगे कि है। तुम कमजोर हो तो याद रखना, डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। उस दिन के बाद शेरू अकेला रह गया। दिन बीतते गए, भूख लगती, लेकिन शिकार करने का साहस नहीं होता। रात को जंगल की हर आवाज उसे डरा देती। अब जानवर सिर्फ हंसते नहीं थे, उससे दूर रहने लगे थे। ये अपशकुन है, इसके साथ मुसीबत आती है। शेरू हर रात खुद से पूछता, क्या मैं सच में बेकार हूँ? एक दिन जंगल में अफरा तफरी मच गई। खबर फैली कि काले पहाड़ की तरफ से एक भयानक दरिंदा आ रहा है। जिसने भी उसका नाम सुना डर गया। शेर छुप गए, हाथी पीछे हट गए, सबने अपनी अपनी जगह ढूंढ ली। उसी रात शेरू अकेला बैठा था। हवा भारी थी, दिल बेचैन था। उसे माँ की आवाज फिर याद आई, डर के बावजूद आगे बढ़ना। शेरू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो उठा। वो अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। जंगल गहरा होता गया, पेड़ और पास आते गए। हर आहट डर पैदा कर रही थी। तभी झाड़ियों से एक विशाल साया निकला। लाल आंखें चमक उठीं, एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। शेरू वहीं रुक गया। उसका शरीर डर से जकड़ा हुआ था। वो भाग सकता था, लेकिन नहीं भागा। उसने ध्यान से देखा। वो दरिंदा गुस्से में नहीं था, वो दर्द में था। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे। दरिंदा भारी सांसों के बीच बोला, सब मुझे राक्षस कहते हैं, लेकिन कोई नहीं देखता कि मैं कितना टूटा हुआ हूँ। शेरू ने डर को दिल में दबाया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने पत्तों और पानी से उसके जख्म साफ किए। रात बीत गई। सुबह हुई तो जंगल के जानवर वहां पहुंच गए। सबकी आंखें खुली रह गईं। जिसे वो सबसे कमजोर समझते थे, वही सबसे आगे खड़ा था। दरिंदा बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जंगल छोड़कर चला गया। सब शेरू की तरफ देखने लगे। कोई बोला, तू सबसे ताकतवर है। शेरू हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैंने बस डर के सामने हार नहीं मानी। मैंने बस डर के सामने हार नहीं मानी। ताकत दहाड़ में नहीं, हिम्मत दिल में होती है। देखने के लिए धन्यवाद। मैजिक टून स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं।